अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकॉग्निशन का जो सॉफ्टवेयर है, अकाउंट जो है वो अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और फ्री में 6 मंथ के लिए। तो इसको फ्री में हमने क्रिएट करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आफ्टर जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर शो होगा। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है क्योंकि काफ़ी लोगों का ये डिमांड थी। मैंने आज दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ इस पर। ये फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ होगा, चाहे आप फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ करें, चाहे आप अपना किसी भी का भी वाई टाइम कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। नीचे आप देखेंगे क्रिएट फ्री अकाउंट, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फ्री क्रिएट अकाउंट क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके पास रजिस्ट्रेशन यूआरएल आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये ऊपर पे आप देखेंगे, यहाँ से ही हमने नीचे आ जाना है और नीचे आपके पास एक होगा फ्री स्टार्टर फ्री। आपने किसी और को नहीं करना, आपने सिर्फ इसको करना है और ट्राई फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको 1 कर लेना है। 2 करेंगे आपसे पेमेंट मांगेगा, लेकिन आपने 1 कर लेना है क्योंकि 2 में ये नहीं होता, ये 1 में आपका होगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारी एक्सपायरी शो कर रहा है वो कह रहा है कि आपकी जो एक्सपायरी है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है टोटल सब टोटल $0, सारी डॉलर 0 है। 6 मंथ के लिए भी जो है वो 0 है। और जो हमारी एक्सपायर होगी सितंबर 30 सितंबर को ये एक्सपायर हो जाएगी। तो प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का एक मसला आता है कि जो लॉगिन होती है कि उनके पास अकाउंट जो होता है वहाँ पे इशू होता है। अब यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपने लॉगिन पे, कोई भी अकाउंट पे आपने लॉगिन नहीं करना, आपने स्किप लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपने डाल देनी है। कंपनी नेम आपने नहीं डालना। अच्छा, यहाँ पर जो कंट्री रीजन जो शो कर रहा है वो इंडिया शो कर रहा है, लेकिन आपका डायरेक्टली पाकिस्तान शो करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस जो लगाया हुआ वो इंडिया का लगाया हुआ है। तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान कर लेना है। इसके बाद जो ईमेल है, ईमेल हम डाल लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक अकाउंट यूज़र नेम और इसके बाद पासवर्ड। आपने इनकॉग्निशन के अंदर कोशिश करनी है कि ये 2 चीज़ें इनको सेव रखना है, किसी दूसरे शख्स को ये चीज़ें नहीं बतानी। सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड आपने किसी दूसरे शख्स को नहीं बताना। क्यों? क्योंकि जब भी आप यही यूज़र नेम और पासवर्ड या ईमेल और पासवर्ड आप मिला के खोलेंगे तो आपका अकाउंट सेम वैसे ही उसी प्रॉक्सी के साथ खुल जाएगा। सो यहाँ पर मैं ये इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। इंफॉर्मेशन डालने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैंने कंप्लीट डाल ली है। अब यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये जो अकाउंट है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को हमने रीड कर लेना है और सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर लेना है। पॉइंट 4 के ऊपर आपने कोई भी कार्ड आपका ऐड नहीं होगा, किसी भी कार्ड की आपसे एक्सेप्टेबल नहीं मांगेगा। और 6 मंथ बाद दोबारा एक्सपायर होगी। 6 मंथ बाद आपने दोबारा इसी तरह ईमेल क्रिएट कर लेना है। ईमेल डाल के आपने उसका पासवर्ड डाल के आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो $0 में क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको 6 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी 30 सितंबर को ये दोबारा एक्सपायर हो जाएगा। तो बिलिंग में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। व्यू पे हम क्लिक करेंगे, हमारा तो टोटल जो है वो ऑर्डर शो हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पर जो हमने ईमेल और पासवर्ड डाला था इस अकाउंट में, वो अब यहाँ पर हम डालेंगे इस सॉफ्टवेयर में। सो हमारा जो यूज़र नेम है हमने वो डाल दिया और पासवर्ड जो हमने डाल दिया, रिमेंबर मी कर देते हैं और साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। चंद ही सेकंड में लॉगिन होना,
एक नई प्रोफाइल ओपन होगी, यहाँ पर हमारी वो ओपन हो। अब यहाँ पर बहुत सारे मसला लोगों के साथ एक मसला आता है जो अपडेट का होता है। सबसे पहले आपने अगर अपडेट की हुई है, आपके पास अपडेट वर्जन कौन सा है, विंडो कौन सी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो अपडेट का ऑप्शन आएगा उस पर आपके पास विंडो 64 और 32 बिट होगी। तो यहाँ पर आपने उसको अपडेट दे के जो है वो क्लिक कर लेना, वो आपकी जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर अपडेट की हुई है, तो यहाँ पर अपडेट हम ले लेते हैं एक बार। आफ्टर डाउनलोडिंग कुछ इस तरह से होगा, जो कि आपसे इंग्लिश पूछेगा, तो आपने इंग्लिश अपनी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश कर देनी है। ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, क्रिएट डेस्कटॉप। क्योंकि अपडेट इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो आपके जो पीसी है या लैपटॉप है उसमें ना हो। तो ये सेव सॉफ्टवेयर होते हैं, बिल्कुल सेव, ताकि आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो सेव रहे। और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ आपको एक ही दफ़ा काम करना पड़ेगा 6 मंथ पे, जब आपका अकाउंट या लॉगिन करते हैं उस टाइम, और उसके बाद ये डायरेक्टली ओपन होगा। अब यहाँ पर जो ब्राउज़र है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। अगर आपके पीसी में 64 बिट किया हुआ है तो आपने 64 बिट के ऊपर क्लिक करना है, अगर 32 बिट किया हुआ है तो आपने 32 क्लिक करना है। तो हमारा 64 है तो हमने ये इसको ऑलरेडी इसको क्लिक कर लेते हैं। अपडेटिंग में इतना टाइम नहीं लेता, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, एक दफ़ा लेगा बस, उसके बाद आपके से ये कोई भी जो है अपडेटिंग नहीं लेगा। यहाँ पर जो है वो हमारी अपडेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम आएंगे टॉप पे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रोफाइल। तो न्यू प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू प्रोफाइल है और यहाँ पर आपने जिस कंट्री की प्रॉक्सी ली हुई है आपने उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। यहाँ पे मैंने इंडिया की ली हुई है तो इंडिया का डाल देता हूँ। वन कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये इंडिया 1 है। अच्छा, इसके बाद दो चीज़, आपकी विंडोज़ है तो आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, अगर आप मैक ओएस यूज़ करते हो तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर फिर वो तीसरा जो ऑप्शन है लाइनक्स, ये वर्क नहीं करता क्योंकि ये उसमें अपडेटिंग नहीं है वर्जन। हमने विंडो के ऊपर क्लिक किया है और ऐड टू प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ऐड टू प्रॉक्सी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है विदाउट प्रॉक्सी। आपने विदाउट प्रॉक्सी नहीं करना, आपने HTTP वाली प्रॉक्सी करनी है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉक्सी, जो हमने प्रॉक्सी पर, क्योंकि जो डिफरेंट होती हैं, लेकिन आपने ये जो फर्स्ट कॉपी करेंगे ये पूरी आपने पोर्ट्स में डालनी है। डबल आर डाल जो है वो आपका लाजमी होना चाहिए, आप एक बार देख लें इसको। इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड हमने इसमें एंटर कर लिया है। और जो मेन चीज़ है, इसके बाद हमारे पास जो पूछ रहा है कि लैंग्वेज भी हम आपको बता देंगे लैंग्वेज कैसे कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जो कनेक्शन है, जो प्रॉक्सी हमने चेक की है, चेकिंग होने के बाद हमारे पास जो IP एड्रेस है वो भी बिल्कुल ओके है। इसके बाद जो कंट्री नेम है वो भी ओके शो कर रहा है और कंट्री कोड भी ओके शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो चीज़ आपने याद रखनी है कि जो टाइम जोन है वो एशिया कोलकाता का। अब यहाँ पर मसला पता है क्या होता है, जब हमारी IP की लोकेशन कन्फर्म नहीं होती, उसका मेन रीज़न क्या होता है, यहाँ पर जो कंट्री नेम है वो इंडिया शो करेगा या आपका कोई और कंट्री शो करेगा। जब आप प्रॉक्सी किसी और कंट्री की लेते हैं, नेदरलैंड की लेते हैं या किसी और भी कंट्री की लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको इंडिया शो करे, यहाँ पर कंट्री कोड अगर RS शो करे यानी रूस का शो करे, या नेदरलैंड का शो करे यानी NR शो करे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी IP की जो लोकेशन है वो कंफर्म नहीं होगी। तो कोशिश करना कि जब भी आप प्रॉक्सी लें तो आपकी जो कंट्री नेम और कंट्री कोड और टाइम जोन नेम जो है ना वो सेम होना चाहिए।
तो इसके बाद जो है आपकी आईडी की जो लोकेशन है वो फ़ौरन कंफर्म होगी। ये 3 चीज़ें अगर आपकी ओके हैं तो आपकी जो आईडी की लोकेशन है वो फ़ौरन कंफर्म होगी। आप जैसे ही आईडी क्रिएट करेंगे उसी टाइम आपकी आईडी की लोकेशन जो है वो कंफर्म हो जाएगी। अननोन लोकेशन आपकी शो नहीं होगी, बल्कि आपकी करंट लोकेशन जो है कोलकाता की शो करेगा या आपकी न्यू दिल्ली की शो करेगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएट प्रोफाइल पे। क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक जैसे ही किया तो यहाँ पर हमारी जो है वो प्रॉक्सी क्रिएट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इसके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो इशू आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के साथ ये इशू आता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाती है, फिर उसके बाद उनको हिंदी में समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो आपने यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर स्टॉप होने के बाद आपने स्टॉप कर दिया हमने इसको। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे, ये लेफ्ट साइड आप वाले पेज में आएंगे, लेफ्ट साइड पे आप आएंगे तो एडवांस पे आएंगे। आपने यहाँ पे नेविगेटर के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काम देने वाली हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पीसी है तो आप इसको 1280/720 कर लें, यहाँ पे 1280 या 1024 कर लें ताकि आपका जो है सिस्टम सही चले। इसके बाद अगर आपका ब्राउज़र स्लो चलता है तो आपने इसको बढ़ा देनी है, हार्डवेयर आपने कर लेनी है 6। और इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पे देखेंगे लैंग्वेज लिखा होगा, आपने इसको ऑफ़ कर देना है, ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपने जो क्लिक कर देना है वो अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो ये 32 बिट है, ये 64 है, ऑटोमेटिकली अपडेट वर्जन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने डिवाइस मेमोरी जो आपने रख लेनी है वो आपने रैम की आपने रख लेनी है। अगर आपकी 4 MB की स्पीड है या 8 GB की स्पीड है तो आपने वो कर लेनी है। तो हमने अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेना है और जैसे ही क्लिक करेंगे फिर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपनी चेक कर लेते हैं कि लोकेशन जो हमारी है करंट लोकेशन वो कौन सी शो कर रहा है। अब यहाँ पर शो कर रहा है रिजल्ट न्यू दिल्ली चूज़ योर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पे आ जाते हैं हम, यहाँ पर भी आप सेम देखें। इसके बाद माय लोकेशन, माई लोकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली शो कर देगा कि आपकी लोकेशन कौन सी है। यहाँ पर डायरेक्टली जो लोकेशन शो कर रहा है वो इंडिया की शो कर रहा है। यहाँ पर आपसे अलाउ मांगता है, आप इसको क्रॉस कर दें। तो यहाँ पर हम देखें हमारी जो लोकेशन करंट शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है जो कि हमने अभी ली है, इसी कंट्री की हमने ली है, इंडिया न्यू दिल्ली। और यहाँ पे हम न्यू दिल्ली की जो ली है वो ये, और यहाँ पे 44 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ ये वाली करंट है। मैं बल्कि यहाँ का IP एड्रेस इसने हमें बताया कि यहाँ की है, जो हमारी IP एड्रेस है लोकेशन वो यहाँ की बताई है इसने। सो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब जब आपकी ये चीज़ें कंफर्म होंगी तो उसके बाद आपने ID बनाना है, ID बनाने के बाद आपकी जो है वो लोकेशन कंफर्म होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी जो इंडिया की ID है उसकी लोकेशन उसको ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास कोड आ चुका है, वो एंटर कर लेते हैं इसमें।
अब इसी आईडी पे हमारे पेज में मोनेटाइज हैं। तो ये आज दोबारा से ये प्रोसेस दिखाने का ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग काफ़ी चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन एक ही बार मैं आपको सेटअप करके दे दूंगा। इसी पे मैं अब नई आईडी भी बनाऊंगा और उसकी भी लोकेशन कंफर्म करूंगा। तो वो पार्ट 2 हो सकता है इसका, या वो इसको शायद कंटिन्यू में करूं, या पार्ट 2 में आपको इसको इसमें ऐड करूं। ठीक है, इनकॉग्निशन पार्ट 2। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर हम क्रिएटर स्टूडियो को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा जो वो क्रिएटर स्टूडियो वो भी अब यहाँ तक जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं आपको सेटिंग में जाके लोकेशन कंफर्म करा देता हूँ। सिक्योरिटी एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखें, जो हमारा पहले हमने जो ली हुई थी वो पूना की हमने ली हुई थी इंडिया की। ठीक है, तो आज हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। अब यानी डायरेक्टली जो हमारी है वो इंडिया बम्बई इंडिया की आ गई है। ठीक है, दिल्ली बम्बई इंडिया की एक्टिव नाउ। सो ये चीज़ है हमारा वर्किंग मेथड। इसके बाद इसी आईडी में हमारा जो पेज मोनेटाइज है हम वो भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारा जो है वो पेज है, इन स्ट्रीम पे हम आ जाते हैं। ये देखें आप नीचे लास्ट पे आउट हमने ले लिया और मौजूदा पे आउट भी इंशाल्लाह जारी है। 7 डेज़ की ये अर्निंग है इस पर। ये इन स्ट्रीम है। ठीक है, कोई डाउट आपको ना रहे कि यार कमाने वाले कैसे कमाते हैं या किस तरह हो रहा है ये सारा सिस्टम, आपने सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। स्टेप फॉलोस के बाद आपका जो है काम ओके होगा। ओरिजिनल काम करें आप, यहाँ पर आप काम करें इनकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करेंगे। जब फेसबुक पेज मोनेटाइज को अप्लाई करने से पहले अपने आईडी को 2 फैक्टर कर लेना है। 2 फैक्टर करने के बाद आपने यहाँ से पेज को अप्लाई कर देना मोनेटाइज का। और जैसे ही आप इंडिया की लोकेशन से अप्लाई करेंगे विद इन 48 आवर्स के अंदर आपका पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये चीज़ है, एक प्रोसेस है कम्प्लीटली है जो कि मैंने आपको A to Z सारा कम्प्लीटली बताया। इसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं बताई। अब जो नेक्स्ट राउंड हमारा होगा उसमें हम पेज अप्लाई करेंगे मोनेटाइज के लिए, और वो भी हम इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे, इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे। जो भी पेज हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी जो प्रॉक्सी कंट्रोल है ये वाली, तो इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये बीच में थोड़ी बहुत मस्ती करती है। मस्ती से मुराद ये है कि ये इनएलिजिबल कंट्री किसी टाइम भी शो कर देती है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमने इसमें से गैप लिया हुआ है कि हम यहाँ पे नहीं काम करें, बेहतर है। तो दोबारा से हम सॉफ्टवेयर पे आ गए, यहाँ से हम प्रोसेस अपना कंप्लीट करें। तो इन स्ट्रीम ऐड है, यहाँ पर हम आपको कंफर्म कर दें कि ये पेज इस टाइम पाकिस्तान से मोनेटाइज हो रहा है। और यहाँ पर जो चीज़ है वो आपके साथ सामने यहाँ पर आप देखें। ठीक है, ये पेज है, ये मोनेटाइज है, ये वीडियो सारी मोनेटाइज है। बात करने का मकसद ये है कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो 100% रियल वर्किंग मेथड है। तो ये आपने इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। मेरा कोई ताल्लुक इनकॉग्निशन से नहीं है, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ से कोई चीज़ आप लें या करें, इसमें कोई मेरा बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट सबका आपका है। और इसमें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं प्रॉक्सी, और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि प्रॉक्सी में शायद आपका कोई लेन देन है या नहीं है,
तो मैं वो भी आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रॉक्सी में मेरा कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। तो पहली चीज़ ये है कि ये प्रॉक्सी 6 से इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इंडिया की ले लें आप, क्योंकि प्रॉक्सी 6 बहुत ईजी वर्क करती है। जो इंडिया की लोकेशन है वो फ़ौरन कंफर्म कर देती है आपकी लोकेशन इंडिया की कि ये इंडिया की लोकेशन है, क्योंकि इसका प्रोवाइडर भी इंडिया है, इसका जो आईपी एड्रेस भी इंडिया का होता है, प्रोवाइडर भी इंडिया का होता है, और जो कंफर्मेशन लोकेशन देने वाला भी जो है वो इंडिया का होता है। तो इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि यार आपने अगर प्रॉक्सी लेनी ही है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इंडिया की प्रॉक्सी लो, आप किसी दूसरी कंट्री की ना लो, बल्कि इंडिया की ले लो। तो इजीली आपने इन्वेस्टमेंट कहीं और भी करनी है, लेकिन यहाँ से आप लेके आपने कोई भी दूसरे कंट्री का बैंक आप इसमें अटैच करके आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।